नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। देश भर में जल जीवन मिशन को लेकर जिस तरह की उम्मीदें थीं, आज उसी मिशन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। एक और मामला जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत बने पानी के टंकी के फटने से हुआ, उसने इस योजना की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जल जीवन मिशन जो अब तक लाखों भारतीयों को साफ पानी देने का वादा कर रहा था, लेकिन आज इसी मिशन के तहत चल रहे निर्माण कार्यों ने एक और घोटाले और लापरवाही को उजागर किया है। लखीमपुर खीरी के शेखपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी, जिसे महज कुछ दिन पहले ही बनाया गया था, वह पानी भरते समय धमाके के साथ ढह गई। यह हादसा केवल एक मामूली तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि ये जल जीवन मिशन के तहत चल रहे भ्रष्टाचार और निर्माण की गुणवत्ता पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई यह योजना 2022 में शुरू हुई थी और अक्टूबर 2024 तक पूरी होनी थी। लेकिन अगर एक ओवरहेड टंकी ही निर्माण के पहले हफ्ते में ही फट सकती है, तो बाकी योजनाओं का क्या होगा? यही तो सवाल है जो हर नागरिक के मन में उठता है। क्या सरकार इन परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच कर रही है या फिर योजनाएं सिर्फ फाइलों तक ही सीमित है? इस दौरान विधानसभा धौरहरा के विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई अवश्य होगी। इसी के साथ जो जेई महेंद्र कुमार और एई एहसान खान की भी पानी की टंकी बनवाने की जिम्मेदारी थी, उनकी निगरानी में ये कार्य हो रहा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। ईसानगर में टंकी फटी, उस समय मैं मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में था पलिया में। उसके बाद दुधवा गया, वहाँ से ग्रामवासियों के फ़ोन आए और मैंने अपने अधिकारियों को वहाँ पर तुरंत जाने का निर्देश दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना और इसके लिए हम लोग बहुत कड़े कदम उठाएंगे और इसमें जितने लोग दोषी पाए जाएंगे उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर आप लोगों की तरफ से पत्र भी दिया गया है, क्या कुछ कार्रवाई होती है? जांच चल रही है, भ्रष्टाचार उजागर होगा और जितने लोग इसमें लिप्त हैं उनके साथ में कठोरतम कार्रवाई होगी। अधिशासी अभियंता के सगे भाई तमाम परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, क्या लगता है? ये गलत है और इसकी शिकायत भी मैं शासन में कर चुका हूं और इसी के क्रम में शासन कई पहलुओं से जांच कर रहा है। क्या घटनास्थल पर जाएंगे? जहां पर मैं घटनास्थल पर जाऊंगा। मेरी वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग है और हमारे कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं, पदाधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। आज वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग करके मैं सीधे वहां जाऊंगा और तथा घटना की पूरी जानकारी लूंगा। ये ईश्वर की कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना में कोई हताहत नहीं। भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के तहत 3.5 करोड़ की लागत से 6 माह पहले बनी पानी की टंकी का ओवर हेड ट्रायल के दौरान पानी भरते ही फट गया। यह टैंक जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यदायी संस्था बीटीएल ने ईसानगर ब्लॉक के गांव शेखपुर में बनवाया था। आपको बताते चलें कि विधायकों के द्वारा जल जीवन मिशन में हो रहे बड़े पैमाने भ्रष्टाचार की शिकायत पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को की गई थी, जिसके चलते लखनऊ की 3 सदस्यीय टीम का गठन करके जांच किए जाने के आदेश दिए गए थे। वहीं जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की रिपोर्ट वेल मेंटेन बताकर क्लीन चिट देकर वापस लौटी ही थी कि पानी की टंकी का ओवरहेड टैंक पानी भरते ही फट गया। हालांकि पूरे मामले की जानकारी होने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने 3 सदस्यीय टीम गठित करके 3 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भ्रष्टाचारी दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। यूपी की बात के लिए लखीमपुर खीरी से सुरजीत चानी। जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं के ये हादसे एक और चौंकाने वाला उदाहरण है, जो ये साबित करता है कि योजनाओं के नाम पर जनता का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण आम आदमी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अगर समय रहते इन योजनाओं की जांच नहीं की गई तो ये केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक बन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या जल जीवन मिशन को सिर्फ कागजों तक सीमित रहना होगा या इसे सही मायनों में प्रभावी बनाकर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी।